आउट वगैरह वर्जन दोबारा देखना पड़े, तो श्योर वी कैन डू दैट। लेट मी सेंड यू द प्रोजेक्ट रियल क्विक। पीडीएफ भेजी आपको, रिसीव हुई? नहीं हुई? ओके, अपलोड हो रही है, गिव मी अ सेकंड। वाईफाई नहीं चल रहा है क्या? अब रिसीव हुई? ठीक है, ये वाली प्रोजेक्ट है, और मैं इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको करना क्या है, ताकि आपको बेटर रहे, मतलब इजियर रहे। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कॉल आई थी ना उसे शायद से। चलो आ जाओ, आइए। और मैंने आपको प्रोजेक्ट भेजा है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपको करना है। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ फटाफट करना क्या है, ठीक है, फिर उसे करना स्टार्ट कर देना। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक नई गूगल कोलैब की नोटबुक बनानी है। ठीक है, नई नोटबुक बनाना, उसको मिनी ईडीए प्रोजेक्ट या कुछ भी नाम दे देना, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। इसमें अब आपको ना एक डेटा सेट चूज कर लेना है। टिप्स, पेंगुइन्स और टाइटेनिक, हम तीन के ऊपर काम करते हुए आए थे ना अब तक। हमने तीन के ऊपर काम किया था। अब आपको सिर्फ एक चूज कर लेना है, कोई सा भी इनमें से आपकी चॉइस है, एक चूज कर लेना। जितने भी आगे के क्वेश्चन है, जितने भी आगे पार्ट है, वो सारा उसी डेटा सेट के ऊपर होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये सारी चीजें करनी है। पहला डेटा ओवरव्यू में df डॉट हेड इन्फो डिस्क्राइब वगैरह करना है। ठीक है, एंड जो ये नोट वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ आपको अपने पास नोट करना है, सच लाइक यहाँ पे लिखना नहीं है कोलैब की नोटबुक में ना। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है डॉट हेड डॉट इन्फो, ये सब आपको एक्चुअली कोड में दिखाना है। ठीक है, उसके जो नीचे वाला पार्ट है वो सिर्फ आपको अपने पास नोट करके रखना है। ठीक है, इस लाइक कि आगे यूज पड़ेगा उसका। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज आएगी, दो तीन न्यूमेरिक वैल्यूज ले लेना। ठीक है, एंड उसके बाद मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड IQR। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड IQR, चार चीजें बताई थी मैंने। उन तीन चार जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी आपकी, तीनों चारों का ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर विजुअलाइजेशन हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट से करनी है। बॉक्स प्लॉट का आइडिया है आपको? मैंने तो कभी कराया ही नहीं, आइडिया कैसे है बॉक्स प्लॉट का आइडिया? हाँ, वही कह रहा हूँ, मैंने कभी कराया नहीं, आइडिया कैसे? बॉक्स प्लॉट बेसिकली देखो, अगर आपको करके देखना है ना, तो आप जैसे pld डॉट हिस्ट करते हो ना, वैसे आप pld डॉट बॉक्स कर देना, तो वो बॉक्स प्लॉट बना देता है। ठीक है, करके देख लो, और अगर आप इसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी छोड़ दोगे तब भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद कैटेगोरिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, काउंट्स एंड प्रोपोर्शंस का, बताया था मैंने, काउंट्स एंड प्रोपोर्शंस वाला टेबल बनाना है, याद है? जो हमने टाइटैनिक के लिए किया था। ठीक है, कि भाई मेल फीमेल सर्वाइव किए नहीं किए, उसका जो बनाया था वैसा बनाना है आपको। ठीक है, दो से तीन आपको कैटेगोरिकल एटलीस्ट वन लिखा है, दो से तीन ले लेना आप। ठीक है, उसके बाद ग्रुप मीन वगैरह निकालना है। ठीक है, किसी भी चीज के बेसिस पे ग्रुप मीन निकालना, जो एग्रीगेट करके किया था हमने, याद है? डॉट एग्रीगेट मीन, याद आया? वो वाला पार्ट करना है। ठीक है, आप इसमें डेफिनेटली जो आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की अपनी कोलैब की नोटबुक बना रखी है ना, उससे आप पूरी हेल्प ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सारा कोड आपको उसके अंदर मिल जाएगा, सिर्फ आपको उस कोड को कैसे यूटिलाइज करना है वो चीज यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप्स के बारे में आएंगे, तो हमें एक स्कैटर प्लॉट बनाना है, एंड देन पियर्सन पियर्सन एंड स्पीयरमैन कोरिलेशंस निकालने हैं। ठीक है,
एक किसी भी न्यूमेरिक पेयर की डेटा क्वालिटी मिसिंग वैल्यूज की काउंट वगैरह करनी है एंड आउटलायर डिडक्शन करनी है IQR से। ठीक है। अच्छा, IQR और जी स्कोर है, मतलब जो भी आपको प्रेफरेबल हो उससे आप कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको डिलीवरेबल्स है। डिलीवरेबल्स में मतलब जो आपको सबमिट करना है, इसमें आपको सबमिट क्या करना है, जो आपको लैब की नोटबुक जिसके ऊपर कोड कर रहे हो वो पूरी नोटबुक सबमिट होगी। ठीक है। आपको पता है डाउनलोड कैसे करते हैं उसे? नहीं आइडिया? नहीं बता मैंने। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऊपर जो आपको लैब की नोटबुक होती है ना उसमें ऊपर फाइल लिखा होता है एक ऑप्शन। फाइल पे जाओगे, डाउनलोड करना। डाउनलोड के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, .py और .ipynb। आपको .ipynb वाली फाइल डाउनलोड करनी है और जो डाउनलोडेड फाइल होगी वो सेंड करनी है ग्रुप पे। ठीक है। क्लियर है? और रिमेंबर कि जब आपने सारा कोड कर लिया है तो लास्ट में ना एक समरी वाला पार्ट है ये वाला। डिलीवरेबल्स में अगर आप सेकंड पॉइंट देखो, एक समरी लिखनी है आपको। ठीक है। इन पॉइंट्स के हिसाब से एक समरी लिखना। समरी कैसे लिखोगे? अपने गूगल कोलैब में जैसे आप प्लस कोड का एक ऑप्शन आता है, उससे आप नया कोड का ब्लॉक ऐड करते हो, उसी के साथ में एक ऑप्शन आता है प्लस टेक्स्ट का, उससे आप एक नॉर्मल टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर सकते हो। तो आप लास्ट में एक नॉर्मल टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करोगे और उसके अंदर वो समरी लिख दोगे। नहीं, वो रन नहीं होती, वो टेक्स्ट ब्लॉक है सिर्फ। ठीक है। समझ आया कंसेप्ट? कोई डाउट्स वगैरह? क्या? क्या चीज? सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो आप ये करते करते क्या क्या चीजें सीखोगे वही लिखा है बस, उसमें आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? समझ आया है? मतलब असाइनमेंट समझ आया है, बाकी जब आप करोगे तो जो डाउट निकलेंगे वो तो अलग चीज है। असाइनमेंट समझ आया करना क्या है ना? सबमिशन क्लास के एंड तक होगा। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना। ओके, चलिए करो इसे। कोड पूरा पूरा देखो, थोड़ा सा क्या मतलब अलाउ किया ही है। ये मेरे को भी पता है, कोड याद करने वाला थोड़ा ना होता है कोड। वो जो आप प्रैक्टिस करोगे इवेंचुअली आपको चीजें फिर याद हो जाती हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोड को आप एज इट इज याद थोड़ा रखोगे हर चीज को। मेन चीज है कि भाई आपको सिंटेक्स पता लग गया, आपको चीजें पता लग गई। अब आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए कि आप एक रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम मिल गई अगर आपको, तो उसको उस पर अप्लाई कैसे कर सकते हो उन चीजों को, वो चीजें आनी चाहिए आपको। कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी है। EDA प्रोजेक्ट, मिनी EDA प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल असेसमेंट, कब करना हो सकते हैं। तो जो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स है, जो कंडीशंस है, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा आपको पूरी छूट है, कुछ भी करो आप।
हाँ, मैंने सबसे पहले वही सोचा था कि भाई नोट का सिंपल सा ये मतलब है कि भाई आपको देखना है सिर्फ कि हाँ ये इतने रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं, ये है। इसका अलग से कुछ शीट में मेंशन नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना? सिंपल ही है प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। कर लो। ये समझ आ रहा है? किसमें? अभी तो बताया कि सिर्फ आपको df डॉट हेड करोगे या df डॉट इन्फो करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आपको पता होनी चाहिए, वही है। अलग से कुछ करना नहीं है उसमें। या कौन से कोड पे हो? क्या पढ़ो? आपने बहुत सारे कोलैब की नोटबुक खोली हुई है? तो ये फिर क्यों आ रहा है? हम्म। इसे भी कनेक्ट कर रखा है क्या? सबने कनेक्ट कर रखा है ना? सिर्फ कोड देखना है ना आपको। आप एक बार में एक से ज्यादा कोलैब की नोटबुक कनेक्टेड नहीं रख सकते। अभी चल जाएगा। कनेक्ट। कनेक्ट हो गया। अभी चल जाएगा। ठीक है ना? लैपटॉप चार्जिंग में लगा लो, बैटरी नहीं है आपके लैपटॉप में।
डू वन थिंग, आप लोग ये प्रोजेक्ट करो, ठीक है, मैं 10 मिनट तक आता हूँ। ओके। एंड इन बिटवीन आपके कोई भी डाउट्स है वो नोट करके रख लेना, मैं आके सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, पूछो पूछो। नहीं नहीं, 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हो अगर आप, तो तीनों के चारों पार्ट सेलेक्ट मतलब शो करना है। हाँ, मतलब टोटल आपके पास 12 कैलकुलेशन होगी ना। ठीक है। ठीक है। कोई भी डाउट्स हो आप नोट करके रखिएगा। हाँ, तो थोड़ी देर में फिर आके आपके डाउट्स
और किसी को डाउट्स आ रहे हैं? केशव? नहीं कर रहे हो ज्योति कुछ डाउट्स? ठीक है, करो करो। और 20 मिनट आगे लगता है हो जाएगा। करो करो चलो। कैटेगोरिकल एनालिसिस में सेकंड पॉइंट। अच्छा ये वो है ना जो डॉट एग्रीगेट वाला नहीं किया था कि भाई आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना है मीन के बेसिस, मतलब जैसे सेल्स का मीन हो गया, या फिर जैसे आप टाइटैनिक पे कर रहे हो तो भाई फेयर का मीन हो गया, है ना।
कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पता है क्या होते हैं? हाँ, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मतलब पता है क्या होते हैं? ये भी नहीं पता। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वो होते हैं ना जो भाई मेरे पास टेक्स्ट बेस्ड वाले होते हैं, जैसे कस्टमर नेम हो गया, या फिर डेज हो गए, या फिर जो भी है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं जिसके बाद बेसिकली कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। ये होते हैं आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, इनका एनालिसिस करना है। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट है कि भाई सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है कि भाई जो आपकी कैटेगरी है वो कितनी बार अकर कर रही है उसमें।
Kafe मुझे सही समझ समझ वाला लफ्ज का बेसिकली देखो, आपको अपने डेटा को डिस्क्राइब किया आपने, है ना, मेन डिस्क्रिप्टिव चार्ट्स में जो भी अब तक आपने किया, इसके लिए किया कि डेटा को डिस्क्राइब किया आपने, ठीक है। अब मान लो किसी आपको नॉन टेक्निकल पर्सन को बताना है कि जो भी आपने डिस्क्रिप्शन किया, जो भी उससे फाइंडिंग्स मिली आपको, किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना है, तो आप किस तरीके से समझाओगे? भाई लिखना है, पॉइंट कि भाई जैसे आपने लेट्स से उसमें पैसेंजर क्लास है, उसके अकाउंट्स निकाले, ठीक है। आपने देखा कि भाई जो सी क्लास है उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग हैं, बी में कम है और ए में सबसे कम है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि भाई एज एक्सपेक्टेड सी क्लास हैव pretty low, नहीं, सी क्लास हैज द मोस्ट passengers while the A class has the least. That also you can say uh, that also is justified by the average fare, as A class has very high fare compared to C class. इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। जो गूगल को आपकी नोटबुक पे आप वर्क कर रहे हो वो भेजनी है। इन्हीं चारों के ऊपर लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल है कि भाई आपको समरी, देखो समरी वाला जो पार्ट है ना, जो मेन देखो डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, या फिर एआई वाला पार्ट हो गया,
इन दी एंड आपको जो अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को बताना होगा, वो आप अपना कोड नहीं दिखाते हो, वो आप दिखाते हो ये इनसाइट्स, कि भाई देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो आपका मैनेजर है वो नॉन टेक्निकल है, उसको टेक आता ही नहीं है, उसको कोड नहीं पता है, तो वो कोड देके कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसको आप किस तरीके से, जो भी आपने फाइंडिंग है वो आप उसको किस तरीके से समझाओगे, वो होते हैं इनसाइट्स। तो लास्ट में समरी वाला पार्ट है, वो वही इनसाइट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे किशोर, पूछो। पहले इसमें मैंने ये काउंट निकाल दिया, फिर टाइम पे क्वेश्चन निकाल दिया, या फिर दोनों एक ही करने हैं मुझे? काउंट और क्वेश्चन आपने एंड लिखा है ना? नहीं नहीं, ऐसे ही करना है, सही है, सही किया, कोई इशू नहीं। आप काउंटर प्रमोशन एक साथ निकाल नहीं सकते ना, वो अलग अलग ही निकलते हैं हमेशा। कहां तक पहुंच गए हो? फिफ्थ पे? और टोटल अपने पास कितने थे? 5 ही है। लास्ट में डिलीवरेबल्स भी है ना। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। 5 मिनट हो गए आपके पास, ट्राई करो जितना हो सकता है उतना करो। ठीक है, और ज्योति आप कहाँ पे पहुंच गए? डिलीवरेबल्स वाले पे हो? ठीक है, ठीक है, तो आप लोग 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि शुरुआत में भी 10-15 मिनट कम हुए थे, तो आप वहां पे बैठ के इसको कंप्लीट कर लेना और सेंड करके जाना है इसको बस। ठीक है, मैनेजेबल है? कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? तो कंप्लीट कर लेना, बाकी मैं यहीं पे होऊंगा, कोई डाउट्स वगैरह स्टिल आए तो आप मेरे से पीछे भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग अब एक बार वहां पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका इतना ही पार्ट रहेगा, मतलब और 5 मिनट रुक के चले जाना। हाँ, दूसरी क्लास के बच्चे आ गए ना एक्चुअली, कोई बात नहीं, आप और 5 मिनट रुक के चले जाना, कोई इश्यू नहीं है। मतलब मेन कहने का मतलब ये था कि भैया वहां पे बैठे कंप्लीट करके जाना, बीच में उठ के मत भाग जाना।